हेलो एंड ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज मैं आपको मिनी मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन एक 30 मार्क्स का सिस्टमैटिक असेसमेंट टूल है, जिसको हम यूजुअली हेड इंजरी के बाद अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है या फिर यूजुअली हम कॉग्निटिव फंक्शन को असेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हेड इंजरी के बाद हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेमेंशिया के पेशेंट्स को, या फिर डेलीरियम के पेशेंट्स में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें ये जानना होता है कि पेशेंट का कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो नहीं है, या कोई कॉग्निशन पार्ट ऑफ कॉग्निशन काम करना बंद तो नहीं कर दिया है। उसको असेस करने के लिए हम ये करते हैं। ये एक सिंपल पेपर एंड पेन बेस्ड टूल है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। अभी हम आप इसके बारे में डीपली जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं या फिर सब सेक्शंस होते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के। पहला है ओरिएंटेशन, दूसरा रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट अटेंशन एंड कैलकुलेशन, देन रिकॉल, नेक्स्ट लैंग्वेज एंड लास्ट वन इज़ कॉपीइंग। सो टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट कंपोनेंट जो कि है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ओरिएंटेशन में हम 10 क्वेश्चंस पूछते हैं। 10 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो 10 मार्क्स हो गए, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। सो वी विल आस्क सम जनरल ओरिएंटेशन क्वेश्चंस, जैसे कि आप पेशेंट से या पर्सन से पूछेंगे कि कौन सा साल चल रहा है, पहला ईयर है। आप उससे सीज़न के बारे में पूछ सकते हैं, दैट विच सीज़न इज़ गोइंग ऑन, समर है, स्प्रिंग है, विंटर है, आप पूछेंगे। पेशेंट जो बताएगा अगर सही है तो 1 मार्क देंगे, गलत है तो 0 मार्क देंगे, कोई मार्क हम नहीं देंगे। फिर आप उससे मंथ के बारे में पूछ लेंगे कि कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च। जो भी पेशेंट अगर सही बता रहा है तो 1 मार्क, सही नहीं बता पा रहा है तो 0। सिमिलरली हम डेट के साथ करेंगे। टाइम पूछेंगे कि अभी क्या समय हुआ है, एएम है या पीएम है, दिन है या रात है, किस कंट्री में वो रहता है, टाउन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम पूछ लेंगे। देन वार्ड के बारे में हम पूछेंगे, या फिर फ्लोर के बारे में कि कौन से फ्लोर पे है और वार्ड में है। अगर हर एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया जा रहा है पेशेंट के द्वारा तो 1 मार्क हम देते चलेंगे। अगर नहीं दिया गया कोई सही आंसर तो हम उसका कोई मार्क नहीं देंगे, यानी कि हम 0 कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है एमएमएससी का, वो है ओरिएंटेशन। दूसरा है हमारा रजिस्ट्रेशन। तो इसमें रजिस्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट की मेमोरी रिवाइज़ कराएंगे। मेमोरी को हम थोड़ा सा जानेंगे पेशेंट के बारे में कि कितनी जल्दी उसकी इमीडिएट मेमोरी है वो वर्क करती है। सो इसमें एग्जामिनर नेम्स 3 ऑब्जेक्ट, कोई भी हम 3 ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है एप्पल, टेबल, कॉइन, तो कुछ भी पेशेंट को रैंडम 3 वर्ड्स हम देंगे, 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम हम बोलेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि वो रिपीट करे। ठीक है, तुरंत हमने जैसे ही नाम बोले कि आपको मैं अभी 3 नाम बताने जा रही हूँ, आपको सुन के उसको रिपीट करना है। तो आपने बता दिया, जैसे कि एप्पल, टेबल, कॉइन, आप तुरंत पेशेंट से पूछेंगे कि अभी मैंने आपको क्या बताया, तो पेशेंट जैसे ही रिपीट करेगा। अगर उसने तीनों ऑब्जेक्ट्स याद रखे, सही रिपीट किया है, जो तीनों आपने बताए थे उसने तीनों सही किया है, तो तीनों के लिए 3 मार्क, यानी 3 ऑब्जेक्ट हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट 1 मार्क कंसिस्ट करेगा। ठीक है, अगर तीनों उसने 3 में से 2 ही सही बता पाया है तो 2 मार्क, एक ही सही बताया है तो 1 मार्क, एक भी नहीं है तो 0, और तीनों सही बता दिए उसने कि आपने अभी एप्पल, टेबल, कॉइन बोला था, तो आप 3 मार्क्स ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अटेंशन एंड कैलकुलेशन। इसमें हम हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम इसमें हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसमें हम पेशेंट को 100 में से, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक
नॉन मॉडिफाइबल टूल है, ये स्टैंडर्ड टूल है, तो जो जैसा इसमें दिया गया है आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। आप ठीक है इसको बढ़ा सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें जिस तरीके से दिया गया है वो आपको वैसे ही चेक करना पड़ेगा। तो आप पेशेंट से सब्सट्रैक्शन पहले कुछ मैथमेटिकल या अरिथमेटिक एक्टिविटी करा के आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको 100 में से 7 को 5 बार माइनस करना है। तो अगर पेशेंट हर बार सही आंसर बता पा रहा है, जैसे कि आपने 100 में से 7 बार पेशेंट ने 100 में से 7 को 5 बार माइनस किया, तो पाँचों बार अगर सही बताया तो 5 मार्क्स, 4 बार सही बताया तो 4 मार्क, 2 बार सही बताया तो 2 मार्क्स, जैसे कि सही बताता जा रहा है। अगर पाँचों सही हैं तो 5, एक भी सही नहीं है तो 0, इस तरीके से। इसका हमारा दूसरा अल्टरनेटिव है, मान लीजिए कोई पेशेंट अगर मैथमेटिकल एक्टिविटी में अच्छा नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो हम कुछ और यूज़ करेंगे। जैसे कि हम इसका अल्टरनेट है, एक वर्ड होता है वर्ल्ड, WORLD, जिसका मतलब होता है दुनिया, ठीक है। तो हम वर्ल्ड को, इसमें 5 लेटर हो गए WORLD, तो हर एक लेटर 1 मार्क कंसिस्ट करेगा। तो हम पेशेंट से बोलेंगे कि आपको इसको उल्टा स्पेल करना है। वर्ल्ड को अगर उल्टा स्पेल करेंगे तो क्या बनेगा, DLROW। तो अगर हर लेटर वो सही बोल पा रहा है उल्टा करके बैकवर्ड, तो हर एक के लिए 1 मार्क देंगे, नहीं तो हम उस तरीके से मार्क्स कट कर लेंगे जितना उसने गलत बोला है। पांचों सही हैं तो 5 मार्क, एक ही बोला है लेटर सही तो 1 मार्क, इस तरीके से। तो टोटल ये होता है 5 मार्क्स का। नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल में हमने, आपको याद ही होगा कि रजिस्ट्रेशन में हमने पेशेंट को 3 ऑब्जेक्ट याद कराए थे। पेशेंट को बोला था कि हम जो बोलेंगे 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको रिपीट करना है और वो आपको याद रखने हैं। मैं आपको वहाँ पे एक बात बताना भूल गई कि रजिस्ट्रेशन में आपको जो 3 ऑब्जेक्ट्स आप पेशेंट से रिपीट कराएंगे, पेशेंट को वो तब तक रिपीट कराने हैं जब तक वो याद ना हो जाए पेशेंट को। ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, बस आपको बोलना है कि आप इसको याद रखिएगा, मैं थोड़ी देर बाद आपसे फिर से पूछूंगा। तो रिकॉल में आप वही तीनों ऑब्जेक्ट्स जो कि रजिस्ट्रेशन में हमने पूछे थे, हमने पेशेंट को याद कराए थे, वही तीनों आप पूछेंगे कि आपको याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में याद कराया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो वही एप्पल टेबल कॉइन अगर आपको याद होगा तो वही अगर सेम पेशेंट भी बोलता है तीनों, तो तीनों अगर सही याद कर पा रहा है, बता पा रहा है तो 3 मार्क, 2 ही है तो 2 मार्क्स, एक भी नहीं है तो 0 मार्क, एक है तो 1, इस तरीके से। तो टोटल इसमें 3 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम क्या पूछेंगे, जैसे कि हमारे पास टोटल ये 8 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूँगी। तो इसमें लैंग्वेज में जो पहला पार्ट आता है वो आता है नेम 2 ऑब्जेक्ट्स। तो आप पेशेंट को कोई भी एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में कोई भी चीज़ें होती ही हैं, टेबल हो गया, बेड हो गया, वॉल हो गई, डोर है, कुछ भी ऑब्जेक्ट की तरफ को आप पॉइंट करेंगे और आप उसका नाम नहीं लेंगे। आप बोलेंगे, सपोज आपने दरवाजे की तरफ पॉइंट करके बोला कि इसका नाम क्या है, तो पेशेंट बोलेगा डोर, इसको डोर बोलते हैं। आप पेशेंट को अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी दिखा सकते हैं और पूछ सकते हैं इसका नाम क्या है, तो पेशेंट बोलेगा वॉच। तो अगर उसने सही बता पा रहा है, ऑब्जेक्ट्स की पहचान करके उसका सही नाम बताया है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो 2 मार्क्स देंगे, अगर एक ही बताया है तो 1 मार्क, एक भी नहीं बताया है तो 0। नेक्स्ट इज़ रिपीट नो इफ्स और नो बट्स। हमें पेशेंट को बोलना है कि आप कोई भी इसके अलावा आप कुछ मुहावरे भी बोल सकते हैं पेशेंट को, या फिर टंग ट्विस्टर्स, मुहावरे नहीं है तो टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, हमारे यहाँ पे हम यूज़ करते रहते हैं, जल्दी जल्दी बोलो करके। तो कोई भी हम टंग ट्विस्टर पेशेंट को कह सकते हैं बोलने के लिए, जैसे कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़, या आप जानते ही होंगे आपकी भाषा में, आपकी जगह पे जो भी बोला जाता है। या अगर कुछ नहीं है तो सिंपल नो इफ्स नो बट्स पेशेंट को रिपीट करने के लिए बोलेंगे। अगर वो सही प्रकार से रिपीट कर पा रहा है तो 1 मार्क देंगे, नहीं तो 0 मार्क। देन गिव अ 3 स्टेज कमांड।
एक ऐसी कमांड देंगे जिसमें 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तीनों एक्टिविटीज़ के लिए एक एक मार्क है, यानी कि 3 मार्क्स हैं। हर एक एक्टिविटी के लिए 1 मार्क है, तो टोटल 3 मार्क्स हो गए। जैसे कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप खड़े हो जाओ, एक एक्टिविटी हो गई। दूसरी बोलेंगे आप अब अपना सीधा हाथ उठाइए, दूसरी एक्टिविटी हो गई। फिर आप बोलेंगे आपने सीधे हाथ को अपनी नोज़ पे रखिए, तीसरी एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो 3 एक्टिविटी हम पेशेंट से कराएंगे। जैसे एग्जांपल में इसमें दिया गया है कि प्लेस इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड ऑन योर नोज़ एंड देन ऑन योर लेफ्ट ईयर। तो 3 कमांड हो गई हैं। तो अगर आपके कहे अनुसार तीनों कमांड पेशेंट ने फॉलो कर ली हैं तो तीनों मार्क्स देंगे। 2 ही कर पा रहा है तो 2, 1 है तो 1 मार्क, देन 0। नेक्स्ट है आस्क द पेशेंट टू रीड एंड ओबे अ रिटन कमांड। हम एक पेपर पे कोई भी कमांड, एग्जाम्पल के तौर पे इस पे दिया गया है क्लोज योर आइज़। कुछ भी हिंदी, क्योंकि पेशेंट अगर बोल रहा है तो हिंदी में, जो भी भाषा पेशेंट बोलता है, हिंदी इंग्लिश, आप उसमें लिख के कोई भी एक कमांड, सिर्फ एक एक्टिविटी पेशेंट को लिख के देंगे और बोलेंगे नहीं, बस पेपर उसको दे के बोलेंगे कि इसमें कुछ लिखा है जो आपको करना है। जैसे कि उसमें लिखा है क्लोज योर आइज़, तो पेशेंट पढ़ के अपनी आंखें यदि बंद करता है, फॉलो कर लेता है कमांड लिखी हुई, तो 1 मार्क। नहीं कर पा रहा है तो 0 मार्क्स। नेक्स्ट, आस्क द पेशेंट टू राइट अ सेंटेंस। हम पेशेंट को एक पेपर देंगे, उस पर कुछ लिखने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। जैसे कि कुछ भी जो पेशेंट ने जो भी मन चाहे, हम बोलेंगे कि आप इसमें कोई भी वाक्य या सेंटेंस बनाइए। तो पेशेंट लिखेगा कुछ भी सेंसिबल, अगर उसका मतलब बन रहा है जो भी पेशेंट ने लिखा है तो 1 मार्क देंगे, और अगर नहीं बन रहा है तो 0 मार्क देंगे। जैसे कि नॉर्मली हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट होती है। जैसे राजू ने खाना खाया, तो इसमें सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है और वर्ब भी। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस सेंसिबल है तो 1 मार्क देंगे, यदि सेंसिबल नहीं है तो 0 मार्क। लास्ट है हमारा कंपोनेंट, दैट इज़ कॉपीइंग। तो कॉपीइंग में पेशेंट को हम, ये आप देख ही सकते हैं पिक्चर में, 2 इंटरसेक्टिंग पेंटागन्स हैं। पेंटागन और हेक्सागन में कंफ्यूज मत होइएगा। पेंटागन जिसकी 5 साइड होती हैं वो ही हमें ड्रॉ करना है, वो भी इंटरसेक्टिंग मैनर में। तो इसी प्रकार की ये जो पिक्चर दी गई है, इसको हम ड्रॉ करके देंगे पेशेंट को और बोलेंगे आप ऐसी ही पिक्चर ड्रॉ करिए। अगर सही सेम पिक्चर ड्रॉ कर पा रहा है तो 1 मार्क देंगे, नहीं कर पा रहा है तो 0। ये लास्ट कंपोनेंट था हमारा कॉपीइंग का। अब आते हैं एमएससी की स्कोरिंग पे। मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे अब हमने सारा टेस्ट, सारा असेसमेंट कंडक्ट किया, किस में कितने मार्क्स होते हैं। टोटल 6 कंपोनेंट हैं, तो उसमें किस क्वेश्चन में कितने मार्क हैं, कोई कमांड है तो कितने मार्क्स हैं, उसके अनुसार आप मार्क्स देते चलेंगे, 1 या 0। लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। 30 इसमें मैक्सिमम स्कोर है जो मैंने आपको बताया था। यदि पेशेंट का स्कोर, क्योंकि सही पर्सन है फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, मान लो उसने एक या दो क्वेश्चन का जवाब देना चूक गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे कॉग्निटिव इम्पेयर्ड पर्सन घोषित कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास रेशियो दिया गया है। अगर किसी पर्सन का जो स्कोर है वो 24 से 30 के बीच में आता है, तो इसका मतलब नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है, यानी कि उसकी थिंकिंग पैटर्न, उसका अंडरस्टैंडिंग, ऑल द कॉग्निशन उसका ठीक वर्क कर रहा है। अगर उसका स्कोर 18 से 23 के बीच में बैठता है तो यानी कि माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कुछ दिक्कतें हैं पेशेंट के कॉग्निशन में। देन अगर स्कोर 17 या उससे नीचे 15, 16, 0 तक कहीं पे भी बैठ रहा है तो यानी कि सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, पेशेंट का जो कॉग्निशन है वो सीवियरली डिस्टर्ब्ड है, इम्पेयर्ड है। तो ये था एमएमएससी के बारे में, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको डाउट आप पूछ सकते हैं, एज वेल एज प्लीज़ लेट मी नो आपको नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।